Hello friends and my dear student, welcome back on my YouTube channel Abdesh English Classes. Now I will discuss about the most important topic of grammar, number. It is a basic grammar but very important for all the English students. You can also watch my previous video in which I describe about 11 types of noun. That video will be very helpful to you, so please watch. Let's preview of present topic, the number. First of all, we will study about definition of number. सबसे पहले हम लोग जो होता है इसका डिफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर, इसके बाद नंबर के कितने भेद होते उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन चेंजिंग रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, और उसके बाद सिंगुलर से प्लूरल नंबर में जो चेंज करना है, चेंज करने का जो नियम है उस नियम के बारे में स्टडी करेंगे. तो पहला नंबर का डिफिनेशन जानेंगे कि नंबर का डिफिनेशन है क्या. द काउंटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नंबर. किसी भी चीज़ को गिनना जो होता है हमारा नंबर कहलाता है. जब किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं और किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो हमारा नंबर कहलाता है. नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, और जब हम एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करते हैं तो वो होता है हमारा प्लूरल नंबर. जैसे BAT बैट, तो बैट बोलते समय जो होता है एक बैट का इंडिकेट करता है. तो जब एक बैट का इंडिकेट होता है तो जो होता है हमारा सिंगुलर नंबर में आता है, और जब एक से अधिक का इंडिकेशन होता है तो जो होता है वो हमारा प्लूरल नंबर में होता है. तो बैट और बैट्स, तो बैट हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल है, बैट जो होता है बैट्स हमारा प्लूरल का एग्जाम्पल है. अब ये सिंगुलर टू प्लूरल किसका बनता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है. नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं. हाँ, कुछ ऐसा है जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन को भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, जो आज हम लोग जो होता है इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मतलब सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं. वर्ब का भी सिंगुलर से प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है जस्ट अपोजिट होता है. रीड जो है, रीड हमारा प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर इसमें एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है. नाउन का जस्ट अपोजिट होता है वर्ब में. अब इसके बाद जो होता है ये हम लोग रूल देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का कौन सा रूल है. जो हमारा नाउन है, तो जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन को ही जो होता है हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता. अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं. तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो जनरल वे है उसमें हम लोग एस लगा देते हैं. जैसे पेन, तो हमारा पेन में एस लगा दिए तो पेन से पेंस बन गया. पेंसिल में लगा दिए तो हमारा पेंसिल्स हो गया. कौ में लगा दिए कॉज हो जाता है. हॉर्स में हॉर्स हो जाता है. डॉग में डॉग्स हो जाता है. लेकिन क्या ये सभी के साथ ये ट्रिक काम करेगा? क्या वाटर में लगाएंगे तो बनेगा? वाटर का क्या प्लूरल हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं. क्यों नहीं होगा? तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. प्लूरल बनाने के लिए काउंट करना ज़रूरी है. अगर हम लोग वाटर में एस लगा देते तो हमारा मीनिंग बनता वाटर्स, और जब वाटर्स का मीनिंग बनेगा तो वाटर्स का मतलब हो जाता है जलाशय. जल का एक स्रोत, जल का एक भंडार को जो होता है हम लोग वाटर्स के नाम से जानते हैं. तो वाटर्स का जो हमारा हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा जलाशय. और इसी तरह से एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं. एडजेक्टिव जो होता है मेरा फैट, FAT फैट, और इसमें एस लगा देते हैं तो फैट्स बन जाता है. फैट्स का हिंदी होता है वसा. और एग्जाम्पल लेते हैं गुड का. गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर गुड में एस लगा देते तो बनता है गुड्स, लेकिन गुड्स का मतलब यहाँ पे वस्तु हो जाता है. और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू, तो न्यू का मतलब हमारा नया होता है, लेकिन अगर न्यू में एस लगा देंगे तो इसका मतलब नए ना हो करके जो होता है खबर बन जाता है, न्यूज बन जाता है, वो नाउन के रूप में आ जाता है. तो अगर इसमें हम एस लगाते हैं तो हमारा नाउन बन जाता है. न्यू हमारा एडजेक्टिव था, एस लगा दिए नाउन बन गया. फैट मोटा ये एडजेक्टिव था, इसमें एस लगा दिए नाउन बन गया. गुड्स जो है, गुड हमारा एडजेक्टिव था, एस लगा दिए नाउन बन गया. तो एडजेक्टिव में जब हम एस लगाते हैं तो वो जो होता है नाउन बन जाता है. एडजेक्टिव का हम लोग जो होता है सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते हैं.
अब इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि जब कोई भी वर्ड हो और किसी भी वर्ड का लास्ट में एस लगा हो, एस एच सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो या फिर डबल एस हो, तो ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग चेंज करने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी सिंगुलर है जिसके लास्ट में एस आया है, एस एच आया है, सी एच आया है या फिर एक्स आया है, जेड आया है या फिर डबल एस आया, जैसे क्लास, तो क्लास के लास्ट में डबल एस है तो उसको क्लासेज में चेंज कर देते हैं। फेज, यहाँ पे एक नया वर्ड है। फेज का मतलब होता है तुर्की टोपी। तुर्क के लोग जो टोपी पहनते हैं, तुर्की टोपी को जो होता है हम लोग फेज के नाम से जानते हैं। अब फेज को जो होता है एक और ढंग से हम बना सकते हैं। ये जो हमारा फेज है इसको FEZZES, इसका भी जो होता है प्लूरल ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों प्लूरल इसका सही है। रूल नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि CH लास्ट में आए लेकिन उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या के तरह होता है, चा ना होकर के उसका प्रोनाउंसिएशन जब चा होता है तो उसमें हम लोग केवल एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मोनार्क, मोनार्क का मतलब सम्राट होता है, राजा होता है, एस लगा के बना है। पैट्रियार्क का मतलब होता है कुल पिता, यानी कि पूजनीय जो वृद्ध व्यक्ति होता है उनको हम लोग जो था पैट्रियार्क कहते हैं। और मैट्रियार्क का मतलब होता है कुल माता, जो वृद्ध महिला होती है, पूजनीय वृद्ध महिला, उसको हम लोग मैट्रियार्क कहते हैं। तो इसमें जो होता है एस का प्रयोग किया गया। एस्टोमक, एस्टोमक का मतलब पेट होता है। हिरार्क, हिरार्क का मतलब पदानुक्रम, क्रम में बांटना, जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया उसको एक क्रम में बांट देना जो होता है, इसको हम लोग हायरार्क बोलते हैं। हायरार्क से बनता है हायरार्की ऑफ थ्योरी, मतलब पदानुक्रम, जब किसी चीज़ को डिवाइड के रूप में बांटते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या है। तो हायरार्क एस लग गया केवल, इसमें क्या पढ़ा जाता है। रूल नंबर 3 जो है इसमें ये बताया गया है कि वायु हो और वायु के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो वायु को आई में चेंज करने के बाद ES लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमारा जो वर्ड है स्टोरी, लास्ट में वाई आया है और वाई के पहले आर है, आर जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वायु को आई में चेंज करने के बाद ES लगा दिए, तो स्टोरी से स्टोरीज बन गया, हॉबी से हॉबीज बन गया, आर्मी से आर्मीज बन गया, फ्लाई से फ्लाइज बन जाता है। जैसे फ्लाई का मतलब यहाँ पे मक्खी है, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। अब यहाँ पे बेबी से बेबीज बन जाता है, तो ये हमारा जो होता है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो है इसमें ये बताया गया कि अगर लास्ट में वायु हो और वायु के पहले जो होता है कोई वॉवेल हो, वॉवेल 5 होते हैं, AEIOU, और वायु के पहले ये पाँचों में से कोई भी वर्ड लगा हुआ रहेगा तो उसमें केवल एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, डंकी ई आया है तो केवल एस लगा दिए, ट्वाई ट्वाइज, डे डेज, ज्वाय ज्वाइस, प्ले प्लेज। तो अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो वॉवेल रहने के बाद जो होता है केवल एस लगाते हैं उसमें हम लोग। रूल नंबर नेक्स्ट 5। अब जो 5 रूल नंबर है इसमें ये बताया गया कि लास्ट में किसी भी वर्ड का सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एफ या एफ ही हो तो एफ और एफ ही को, ये जो हमारा एफ और एफ ही है, एफ या एफ ही को जो होता है पहले हम लोग चेंज करेंगे भी में, तो एफ या एफ ही को भी में चेंज कर देते हैं और भी में चेंज करने के बाद जो होता है उसमें हम लोग एफ या एफ ही को भी में चेंज करेंगे, उसके बाद ES लगा देंगे। जैसे लास्ट में एफ आया, भी में चेंज करने के बाद ES लगाए। वाइफ वाइफ्स बन गया, नाइफ नाइफ्स बन गया, वोल्फ वोल्फ्स बन गया। तो ये जो होता है लास्ट में अगर एफ या एफ आता है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको भी में बदल के ES लगा देते हैं। उसी प्रकार से लीफ से जो होता है वो लिव्स बन गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6, तो यहाँ पे रूल नंबर 6 के बारे में स्टडी करें कि रूल नंबर 6 में है क्या। तो जो रूल नंबर 6 है इसमें जो होता है वो ES का प्रयोग किया गया। अगर लास्ट में ओ हो तो लास्ट में ओ रहने के बाद जो होता है उसमें हम लोग ES लगा करके जो होता है उसका प्लूरल बना देते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, हीरो से हीरोज हो गया, मैंगो से मैंगोज हो गया, जीरो से जीरोज हो गया, पोटैटो से पोटैटोज हो गया, इको से इकोज हो गया। तो ये जो होता है लास्ट में ओ हो तो ओ रहने के बाद उसमें हम लोग जो होता है ई एस लगा सकते हैं। ऐसे रेडियो RADIO तो लास्ट में रेडियो है तो इसमें जो होता है ई एस ना लग करके केवल एस लग गया, क्योंकि इसके लास्ट में डबल वावेल है। तो इसका अगला रूल में जानेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जब लास्ट में डबल वावेल आया जैसा अभी बताएं, तो जो लास्ट में जब डबल वावेल आता है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे रेडियो का, तो रेडियो जो है इसमें क्या होता है, तो लास्ट में IO डबल वावेल है। कुकू कोयल होता है, बैम्बू बांस होता है, स्टूडियो पोर्टफोलियो स्टूडेंट के लिए जो होता है स्कूल में दिया जाता है, उसका पूरा खाता होता है कि बच्चा क्या किया नहीं किया, उसके अचीवमेंट के बारे में होता है। कैमियो रोल होता है, जब फिल्म में कोई भी हीरो थोड़ा सा टाइम के लिए आता है तो उसको जो होता है कैमियो रोल बोला जाता है, यानी कि थोड़ा सा सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये जो होता है इसमें केवल एस का प्रयोग करते हैं। अब इसका अपवाद भी है कुछ, उस अपवाद के बारे में जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फोटो, तो फोटो में जो होता है केवल एस लगता है, ई एस लगना चाहिए लेकिन केवल एस लगता है। पियानो में भी जो होता है ओनली एस का प्रयोग होता है। रेडियो, तो रेडियो में केवल एस लगता है, तो इसमें तो खैर डबल वावेल आया जैसा भी बताएं, RADIO, तो इसमें आई और ओ दोनों वावेल है, तो आई और ओ वावेल होने के कारण जो होता है इसमें केवल एस का प्रयोग हुआ है। कैंटो का मतलब होता है सर्ग, खंड, कविता का खंड को जो होता है हम लोग कैंट के नाम से जानते हैं, कैंटो। अभी जो कैंटो होता है इसका हिंदी होता है सर्ग या कविता खंड। कोई लंबा कविता होता है तो उसका अलग अलग खंड में बटा हुआ होता है, तो उसको हम लोग सर्ग के नाम से जानते हैं। मेमो का मतलब होता है ज्ञापन, जो पेपर ऊपर में छपता है उसको हम लोग ज्ञापन के नाम से जानते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो ज्ञापन के रूप में उसको माना जाता है। तो ये जो मेमो है, तो मेमो में जो होता है ओनली एस का प्रयोग होता है। अब ये बताया गया है कि कहीं कहीं पे जो होता है हम लोग कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसमें एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मॉस्क्यूटो में एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। कमांडो में एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। पोर्टिको, ये जो पोर्टिको वर्ड है इसका मतलब होता है द्वार, मंडप। मंडप का ही एक भाग होता है, मंदिर का एक हिस्सा होता है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं मंदिर में। तो उसमें भी जो होता है यहाँ पे एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। कैलिको में भी जो होता है एस लगा सकते हैं, ईएस लगा सकते हैं। मोमेंटो में भी एस लगा सकते हैं, ईएस लगा सकते हैं। मोमेंटो का मतलब होता है निशानी, किसी भी चीज़ का जो यादगार चीज़ दिया जाता है उसको निशानी के रूप में रखा जाता है, तो ये मोमेंटो का मतलब निशानी होता है। रूल नंबर 7, मिडिल वाला वर्ड को चेंज कर देते हैं। जैसे जो मिडिल वावेल होता है वावेल को चेंज कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग डबल ई या ई में चेंज करते हैं। जैसे ए है तो ए से ई में चेंज हो जाता है। डबल ओ है तो डबल ई में चेंज कर दिए। माउस है तो माउस का MIC, माउस का माइस बन जाता है, टूथ का टीथ बन जाता है। तो यहाँ पे OU है तो OU को भी आई में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 8 जिसमें बताया गया है कि EN लगा करके जो होता है हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब इसमें EN में है क्या कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा ऑक्स से ऑक्सन बन गया, चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, ब्रदर। अब ब्रदर में ब्रदरन भी बना सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं, ब्रदर्स। कौ का काइन भी बनाया जा सकता है और कौज भी बनता है। सिस्टर का सिस्टरन भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। और फिशरमैन का फिशर मैन हो जाता है। वर्कमैन का वर्कमैन, बूटमैन का बूटमैन, सूट बूट वाला जो व्यक्ति होता है। मैन ऑफ वार तो मैन ऑफ वार, सेल्समैन का सेल्समैन। तो ये जो होता है EN लगा करके जो होता है इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कहीं कहीं जो मैन है, मैन का जो वर्ड मीनिंग है वो एक कम्युनिटी को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है। इथनिक ग्रुप मतलब प्रजाति वाला कोई भी, मतलब धर्म से रिलेटेड ग्रुप को दर्शाता है, कोई भी नागरिकता को दर्शाता है। तो उसमें हम लोग जो होता है मैन को मेन नहीं करके एस लगा देते हैं। जैसे देखिए मुसलमान, मुसलमान नहीं पढ़ के इसको हम लोग मुसलमान पढ़ते हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है लेकिन पढ़ते हैं ब्राह्मण। जर्मन है लेकिन पढ़ते हैं जर्मन। नॉर्मैन है लेकिन नॉर्मन पढ़ते हैं। तो इसमें केवल जो होता है एस लग जाता है जब कोई कम्युनिटी का शो होता है, तो एक खास कम्युनिटी को दर्शाने वाला वर्ड में केवल एस लगाते हैं।
अब जहाँ पे लास्ट में फुल लगाओ, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। अगर हिंदी में इसको करेंगे तो भर, जैसे माउथ फुल मुंह भर, चम्मच भर, आर्म फुल मतलब हमारा कंधा भर, कप फुल मतलब पूरा कप, कप भर। तो वैसा में जो होता है केवल एस का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 10 में देखिए कंपाउंड नाउन। तो पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं जो कल जो नाउन पढ़ाया गया, उसमें जो होता है टाइप्स ऑफ जो नाउन है वो टोटल 11 टाइप्स ऑफ नाउन है, उसमें जो होता है कंपाउंड नाउन आता है। तो जहाँ पे जो मेन कंपाउंड नाउन होता है तो मेन वाला में हम लोग जो होता है एस लगाते हैं। जैसे ब्रदर मेरा मेन है, इनला मेन नहीं है। इनला किसी के साथ भी लग सकता है, इनला का कोई अपना वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन ब्रदर का अपना वर्ड मीनिंग है। अब स्टेप मतलब सौतेला किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रदर जो होता है एक हमारा ठोस वर्ड मीनिंग है, जो हमारा सॉलिड वर्ड मीनिंग है। तो उसमें जो होता है हम लोग उसको चेंज कर, जैसे यहाँ पे कमांडो है, यहाँ पे सर्वेंट है। तो वैसा सेंटेंस में जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एस लगाते हैं। यहाँ पे सर्वेंट में एस लगेगा, यहाँ पे एस लगाया हुआ नहीं है, तो मैड सर्वेंट्स हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब जहाँ पे दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं तो दोनों इम्पोर्टेंट रहने के बाद जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में ही लगाते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन का एग्जांपल है, जैसे लॉर्ड भी इम्पोर्टेंट है और जस्टिस भी इम्पोर्टेंट है, मैन भी मेन नाउन है, सर्वेंट भी मेन है, वोमन भी मेन है, सर्वेंट भी मेन है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों को जो होता है हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा केवल एस लगाते हैं। अब एस कहाँ पे लगाते हैं, तो जैसे बुक सेल्फ। अब यहाँ पे बुक मेरा मेन नहीं, मेरा मेन है क्या, सेल्फ। बुक केस, सूट केस होता है जहाँ पे हम लोग बुक को रखते हैं, उसको बुक केस बोला जाता है। मेजर जनरल, मेजर से बड़ा जनरल होता है। पोएट लॉरेट, तो पोएट से बड़ा रॉलेट होता है। तो इसमें ऐसा हो जब वर्ड मीनिंग जहाँ पे आता है तो जो मेन होता है मेन वाला में हम लोग एस लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड जो होता है हमेशा जो होता है सिंगुलर रूप में प्रयोग होते हैं, उनका कोई प्लूरल होता ही नहीं है। फर्नीचर, लकड़ी का सामान एक रहे अनेक रहे। सीनरी, दृश्य होता है इसका हिंदी। इशू मतलब मुद्दा, ब्रेड मतलब रोटी, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। तो ये जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अब नीचे जो वर्ड है हमेशा जो होता है प्लूरल फॉर्म में रहता है। चाहे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मम्स। मम्स का मतलब होता है गल्स हुआ, गला से न उतरने वाला, यानी जो गला में फंसने वाला चीज़ होता है, गले का फंदा, तो उसको हम लोग मम्स के नाम से जानते हैं। ये जो होता है हमेशा जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में होता है। सीजर्स ये प्लूरल है, ट्रोजर्स प्लूरल है, स्पेक्टल्स, एसेट मतलब संपत्ति, स्पेक्टल में चश्मा, ट्रोजर मतलब वही ट्रोजर, और सीजर्स मतलब कैंची होता है। और यहाँ पे गले का हड्डी बोल सकते हैं इसको, मम्प को। तो ये जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब जो होता है कुछ ऐसे वर्ड है तो देखने में लगते हैं सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर न होकर के प्लूरल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट, सरकार, सरकार प्लूरल है। प्लीजेंट्री मतलब हंसी मजाक, ये प्लूरल है। पीपल मतलब लोग, प्लूरल है। कैटल मतलब मवेशी, जंतुओं का झुंड होता है। और मैनकाइंड का मतलब मानवता होता है। ये जितना भी है देखने में तो लगते हैं सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में सिंगुलर ना होकर के ये प्लूरल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ देखने में लगता है प्लूरल है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होता है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम, अब जैसे यहाँ पे न्यूज मतलब खबर, सिंगुलर है। वेजेज मतलब खर्च, सिंगुलर है। इथिक्स मतलब प्रजाति, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स राजनीति, सिंगुलर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर जो होता है और जैसे जिसके लास्ट में इकोनॉमिक्स एस आता है, तो ये भी सिंगुलर वर्ड होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब जो होता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जैसे डियर, हिरन। शिप में जहाज भी होता है, शिप मतलब भेड़ भी होता है। स्पैसीज में प्रजाति भी होता है, प्रजातियाँ भी होता है। कोर्प्स का मतलब होता है दल, फौजी या दस्ता। तो ये जो होता है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। और कैनन का मतलब होता है धर्म कानून, जैसे इस्लाम धर्म का अलग कानून होता है शरिया, तो उसको हम लोग जो होता है उस कानून को जो होता है हम लोग कैनन कहते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो
ये दोनों सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहते हैं। अब जो होता है कुछ वर्ड को लिखने के लिए हम लोग, नंबर को लिखने के लिए उसमें जो होता है एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 का, 5 का, तो यहाँ पे इस प्रकार से 8 का, तो इसमें एस लगा देते हैं। सैम राइट योर जी एस एंड वाई एस क्लियरली, तो जी एंड वाई का, तो यहाँ पे जो होता है ये जी एक जगह नहीं, हर जगह पे जी जो होता है वो क्लियरली लिखता है, वाई क्लियरली लिखता है। तो ये जो होता है बहुत सारा है, तो वहाँ पे जो होता है एस का प्रयोग किया गया। जैसे गायों का, तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, कौ में ना लग के कोच के बाद केवल अपोस्ट्रॉफी दे देते हैं, तो यहाँ पे उसका अर्थ हो गया गायों का। लड़कों का, तो BOYS लड़कों हो गया, और ऐसे अपोस्ट्रॉफी दे देंगे तो इसका मतलब हो गया लड़कों का। अब जो होता है कुछ प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन का जो होता है हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आई मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, तो ये जो होता है इस साइड वाला प्लूरल है सब। ये मेरा हो गया तो हमारा हो गया, मुझे तो हमें, यू आप भी होता, आप लोग भी होता है, ही या सी मतलब वह, दे मतलब वे, हिम या हर, तो इसका जो होता है देम बन जाता है। योर का योर, आपका आप लोगों का, यह का ये सब, दिस मीन्स यह, तो यह का हो जाएगा ये सब, और डैट मीन्स वह का हो जाएगा वे सब। इट या, तो दे मतलब ये सब या ये लोग। सी या हर का जो होता है देयर हो जाता है, उसका, उन लोगों का। तो ये जो होता है सिंगुलर से प्लूरल जो होता है ये कैसे होता है, ये प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अवधेश इंग्लिश क्लासेज, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय फेसबुक पेज अवधेश इंग्लिश क्लासेज। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।